हेडिंग में बेटा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। एक खूबसूरत सा चैप्टर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर। ठीक, इसमें बेटा हम ये देखते हैं, सुनो मेरी बात, हम देखते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं उनमें फॉर एग्जांपल 2 से ज्यादा कैपेसिटर्स लगे होते हैं। ठीक, now in order to get the solution very quickly, what we try to replace all the capacitors by means of an equivalent capacitor, by means of an equivalent, जो वैसा ही काम करेगा जैसे वो सब कर रहे थे। बात समझ रहे? एंड उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालने का कोई तरीका होता है। ठीक है, आई गो विद 2 जनरल केसेस, बाकी सब उनकी कॉम्बिनेशंस होगी और फिर हम चलते जाएंगे, देखेंगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बेटा, द फर्स्ट कॉम्बिनेशन बेटा ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सी कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात जब होती है तो याद रखोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ऐसी कॉम्बिनेशन होती है बेटा जब वोल्टेज ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स इज सेम, वोल्टेज इज फॉर ऑल द कैपेसिटर्स। यार ठीक है, समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक और है, और से फॉर एग्जांपल एक और है। ठीक है, ये सब के सब कैपेसिटर्स बेटा जुड़े हैं टू अ कॉमन पोटेंशियल। ठीक, एक कॉमन बैटरी के साथ जुड़े हुए, सच दैट इसका भी वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज V और इसका भी वोल्टेज V। फर्ज कर लो यार इनकी कैपेसिटेंसेस, इसकी C1, इसकी C2 और इसकी, सच दैट बाहर से भी क्या वोल्टेज लगा है। ठीक, सवाल से पता क्या हुआ? क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस। सोचने की कोशिश करो। जब बेटा ये वोल्टेज बैटरी सोर्स जो है जब ये करंट इंपार्ट करने स्टार्ट कर देगा, ऑब्वियस सी बात है करंट यहां पहुंच जाएगी, बात है जो। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या, समझने की कोशिश करो। अब इस करंट को 3 रास्ते मिल रहे हैं। कितने रास्ते? एक इधर की तरफ और ऑब्वियस सी बात है हम ये देखेंगे बेटा करंट डिफरेंट, तो ऑब्वियस सी बात चार्ज डिफरेंट होगा। तो हम ये देखते हैं बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस पे Q1 आएगा, इस पे Q2 आएगा, इस पे, सच दैट जितना इनकमिंग चार्ज था उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैल्यू, इसका मतलब क्या है? शाबाश, मतलब नेट चार्ज जो जगह दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो है कि नहीं? विच इंप्लाइज बेटा नेट चार्ज चुना आसान, नेट कैपेसिटेंस इनटू नेट वोल्टेज होता है कि नहीं? इंडिविजुअल चार्ज किसके बराबर? शाबाश, C1 V1 है कि नहीं, प्लस C2 V2 प्लस C3, मगर ये कौन सी कॉम्बिनेशन? पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? तो कहने का मतलब V1 V2 V3 V ही है ना, तो कहने का मतलब ये V नेट भी क्या है? V, that will be equal to C1V plus C2V plus V और V कट गया, which implies beta the net capacitance in parallels, net capacitance in is simple summation of individual capacitances। जितने भी कैपेसिटर जुड़े होंगे नेट कैपेसिटेंस हमेशा सिंपल एडिशन होता है। अगर कॉम्बिनेशन कौन सी है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे समझ आती है, याद रखना। अगर बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज तो डेफिनेटली इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है? सेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट n कैपेसिटर्स। कितने कैपेसिटर्स? n कैपेसिटर्स, सब की कैपेसिटेंस बेटा C क्या है? देन व्हाट इज C नेट? शाबाश, n टाइम्स C। ऐसा कितना तेरा को बोलते हैं में ब्याह का, अगर C नेट होगा n टाइम्स C, मुझे बताओ what about the concept that what will happen to the charge on each capacitor? शाबाश, यहां पे कुछ चार्ज आया होगा, वो सब का सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन सब के सब कैपेसिटर्स क्या है? तो एक हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना सेम तरह से, सिमेट्री मिलेगी ना। 10 रास्ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस चार्ज को 10 हिस्से हो जाएगा।
Tim asana magar sari same such that 10 times charge on each. In general, 10 क्या मान लो? N times charge on each will be equal to the net charge. वो होगा कि नहीं? समझ रहा है? Which implies बेटा जब आपके n कैपेसिटर्स होंगे सबकी कैपेसिटेंस क्या है? सेम. तो ऑब्वियस सी बात है देखो ना तब आएगा q plus q plus q plus so on n times q that will be q net. Therefore बेटा q dash the charge on each capacitor will simply be q by n. फिर चलता दूसरी चीज देखो चार्ज ऑन अ कैपेसिटर. चार्ज ऑन अ किसके बराबर होता है? शाबाश. कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर इनटू कॉमन वोल्टेज. वोल्टेज तो सब पे सेम है. तो किस कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज आएगा? इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा. समझ रहा है? तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस. यार ठीक था. व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स? किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ C1 मगर V स्क्वायर. हर किसी की वोल्टेज सेम होती है ना? होती है कि नहीं? तो देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज्यादा जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा. फिक्र से दरान. तो ये चीजें आपने पैरेलल में सीखी. ठीक है, कॉपी करो. फिजिक्स में कहाँ तक टेस्ट है? बोला तो था डाइपोल इंक्लूडेड. अच्छा यार गोवा स्वामी क्या लिखोगे अब नीचे? इन पैरेलल्स द नेट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट. इन पैरेलल्स द नेट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द. वो है कि नहीं? क्योंकि आंसर जो है ना वो समेशन तो सबसे बड़े से बड़ा होगा ना. Therefore the net capacitance in parallels is greater than the greatest. और अगर n कैपेसिटर सेम होते तो nc लिखना है डायरेक्टली. ठीक है, क्लियर है? ओके. अब बेटा आप ये देख रहे हो पैरेलल्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब देखो मैं दो के लिए एग्जांपल ले रहा हूं. दो की एग्जांपल ले रहा हूं बेटा. फॉर एग्जांपल आपके पास दो कैपेसिटर्स है, एक का C1 और एक C2. छठी ये दोनों बेटा जुड़े हुए हैं तो कॉमन वोल्टेज सोर्स. ठीक है, से ए बी. ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पूछा जाएगा भाई ऑब्वियस सी बात है यहां पे चार्ज होगा Q1 और यहां पे चार्ज होगा. और सपोज चार्ज Q आया था. तूने अभी बोला जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा. अभी बोला ना डायरेक्ट. तो बोल रहा है कितना? देखो बेटा Q1 Q सो ऐसा पर C1 इनटू कॉमन वोल्टेज होगा कि नहीं? अब ये समझने की कोशिश करनी है कि जो चार्ज पहले वाले पे होगा हाउ डू यू interpret that in terms of the capacitance. How do you interpret that in terms of, or how do you interpret that charge in terms of the total charge, in terms of the. समझने की कोशिश करो बेटा. नेट चार्ज जो आया वो किसके बराबर है? नेट कैपेसिटेंस इनटू नेट वोल्टेज. है कि नहीं? लेकिन भाई मेरे जो तेरा नेट कैपेसिटेंस है, जो तेरा नेट कैपेसिटेंस इतना पैरेलल में कितना होगा इनका? C1 plus C2, which implies Q by C net. Q by is equal to V, which implies the common voltage is equal to net charge divided by net capacitance C1 plus C2. Charge sharing phenomena. Net capacitance C1 plus C2. कौन सी कॉम्बिनेशन? पढ़ा था परसों. अब यहां पर देखो जो कॉमन वोल्टेज आ रहा है, जो वोल्टेज सबका है, सोचो नेट चार्ज डिवाइड बाय नेट कैपेसिटेंस C1 plus C2.
अब मुझे क्या निकालना है, चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर। पहले वाले ने कितना चार्ज लिया, देखो कितना आएगा, which implies Q1 बेटा Q1 it is equal to C1 जो उसकी कैपेसिटेंस multiplied by V शुरू में करिए, सो क्या है Q डिवाइड बाय C1 प्लस C। बात समझ रहा है? आपको होंगे दो कैपेसिटर्स, आपको बोला जाएगा चार्ज एक पे बताओ, क्या करना है, उसी की कैपेसिटेंस डिवाइड बाय नेट इनटू नेट चार्ज। टोटल चार्ज था इतना, उस पे कितना चार्ज होगा, कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखो। एक और चीज देखो बेटा, ये एक्सप्रेशन किसके लिए वैलिड है, दो के लिए, सुना, बट यू कैन एक्सटेंड इट टू 3, यू कैन एक्सटेंड इट टू 4, यू कैन डू इट। जब क्वेश्चन आएंगे दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ शी डोंट पे याद था दैट चार्ज पहले पे निकालना है, उसी की कैपेसिटेंस, नीचे समेशन मल्टीप्लाइड बाय नेट चार्ज। फिक्र तो रहा। तेरे में चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर कितना होगा, उसी दूसरे की कैपेसिटेंस नेट चार्ज बाय C1 प्लस, यस दिस इज द केस, क्लियर? अच्छा चलिए बेटा अगली कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन। मोहम्मद जनाब सीरीज कॉम्बिनेशन का होना सीरीज में and there is gas. Remember, when the capacitors are connected end to end, when the capacitors are connected such that beta charge on each remains same, क्या रहता है सेम, इसमें क्या रहता है सेम, समझने की कोशिश करो। आपका एक कैपेसिटर ये, दूसरा ये, से फॉर एग्जांपल तीसरा ये, they are connected end to end, they are connected, इसकी कैपेसिटर बेटा C1, इसकी C2, इसकी, and say for example you have connected them with a battery, अच्छा ठीक, इसका वोल्टेज बेटा V, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, what is voltage? It is the source of energy, it is source of energy। अब जब चार्ज चला, इसने चार्ज क्रिएट किया, वो चार्ज यहां पहुंचा, वो चार्ज यहां से भी फ्लो करे, वो चार्ज यहां से, तो चार्ज हर जगह क्या होगा, सेम। लेकिन Q is equal to CV, सपोज इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो Q is equal to C1, V तो देखना पड़ेगा ना, चार्ज को सेम करना है। अगर इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इसका ड्रॉप होगा ना कम, होगा कि नहीं, इसका होगा से फॉर इसका ड्रॉप होगा V1। अब इसमें देखो, इसकी कैपेसिटेंस फॉर एग्जांपल कम है, तो इसका ड्रॉप होगा ना ज्यादा, कहने का मतलब इस वक्त ड्रॉप्स बेटा डिफरेंट हो, यहां पे ड्रॉप क्या होगा, सच दैट जो नेट ड्रॉप है, नेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो खर्च ऐसे हो रही है V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ रहा है क्या? अच्छा, तो which implies beta if you want to find out the net capacitance, net voltage का है बराबर नेट चार्ज बाय नेट कैपेसिटेंस, होगा कि नहीं। इन एरर जगह V1 Q1 by C1 plus Q2 by C2 plus Q3 by, और यही होगा ना। लेकिन बेटा ये कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज में सेम क्या रहता है, यानी कि Q नेट भी Q ही है बाय C नेट, इट इज इक्वल टू शाबाश Q by C1, Q by C2, Q by C3, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q कटेगा Q के साथ, which implies बेटा 1 upon C net, 1 upon is equal to simple 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3, है कि नहीं। और you can say 1 by C net is equal to summation of 1 by C i's, then I runs from 1 to n, है कि नहीं, which implies बेटा reciprocating both sides के बाद C net, C it is simply 1 by, है ना, तालुक बेटा, you guys saw it तालुक बेटी, summation of 1 by C i's, I runs from 1 to n। क्या ठीक था, ठीक है। अब वही वाला केस, if n कैपेसिटर्स क्या होंगे, सब की कैपेसिटेंस क्या
सी। तो तरीका क्या था, 1/c नेट कैसे निकलेगा? 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस सो ऑन, कितने बार वो निकलेगा ना। तो 1/c नेट 1 बाय कितना आएगा शाबाश n/c आएगा, which implies c net c is equal to c by n। यानी कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है कैपेसिटेंस घट ही जाती है, इट इज लेसर देन द लीस्ट, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन इट इज लेसर देन द, बात समझ रहा है कहने का मतलब? देखो फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड, दूसरा कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरड। आंसर क्या होगा अगर इनको सीरीज में जोड़ेंगे? 2 से कम लेसर देन द लीस्ट, वहां तक ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। देखो ना कैसे करोगे, 2 के लिए करोगे ना, ये 1/c नेट इज इक्वल टू शाबाश 1/2 प्लस 1/3, तो एलसीएम यहां पे आएगा 6, आएगा ऊपर 5। अब देखो आंसर क्या है, c नेट 6/5, आंसर का 1 पॉइंट कुछ आ गया, 1 पॉइंट कुछ है 2 से भी कम। तो व्हेन यू आर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स इन सीरीज the net capacitance is lesser than the least। अच्छा ठीक, क्लियर? अच्छा ओके। चार्ज को क्या होगा अगर चार्ज, हाँ चार्ज को क्या होगा शाबाश, वो तो से वोल्टेज को क्या होगा? जब कैपेसिटर सब सेम है तो वोल्टेजेस भी सब सेम होगी ना, तो क्या कहें इंडिविजुअल वोल्टेज। बताओ ना, सबका होगा ना V, अरे नेट है V नेट, ठीक है, ये होगा ना V प्लस V प्लस V प्लस सो ऑन अप टू n, which implies individual voltage, individual। जब ना ये वाला केस होगा सब कैपेसिटर्स, individual voltage will be net voltage divided by n। बात समझ रहा है? देखो V1 V2 V3 ये सब होंगे V ही, तो उनका समेशन n times V will be V net होगा, which implies V will be V net upon n। अच्छा ठीक, ओके। अब यहां पे देखना पड़ेगा, यहां पे तो चार्ज सेम रहता है कि नहीं? तो सवाल यह है बेटा कि अगर हमारे n कैपेसिटर सीरीज में होंगे, वोल्टेज किसके अक्रॉस ज्यादा होगा, किसके अक्रॉस कम होगा? ठीक है, देखते हैं। क्यू का बराबर CV है ना, मगर इस वक्त चार्ज कांस्टेंट है ना, चार्ज then one has to go with voltage is inversely proportional to C। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटेंस उसके ड्रॉप, उसके अक्रॉस ड्रॉप कम हो, उसके अक्रॉस ड्रॉप। ओके, दूसरी चीज पोटेंशियल एनर्जी का बराबर आसान, हाफ ऑफ माइनस को Q स्क्वायर बाय C, क्योंकि C स्क्वायर से वही कल वाला वो मसला है, तो Q स्क्वायर, Q तो कांस्टेंट, अब किस पे डिपेंडेंट है? तो इसका समान है पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा ठीक, ये अच्छा कर लो बेटा प्रॉब्लम। समझ आ गया ना? चलो 2 के लिए हम करते हैं और क्यों मैं लिखा कुछ हटाओ जरा यहां देखो,
फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास दो कैपेसिटेंस है, क्या है? अब ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसकी C1 इसकी C, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ का ड्रॉप होगा ना V1, यहाँ का ड्रॉप क्या होगा? लेकिन दोनों का चार्ज क्या होगा? सवाल आता है V1 कितना और V2 कितना? पिछले वाले केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था दो के लिए, हुआ था ना, तो मैंने तब इंडिविजुअली Q1 Q2 निकाला, है ना? अब क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? वोल्टेज, तो हम वोल्टेज निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन उसके साथ साथ बेटा ये भी याद रखो कि दो के लिए अगर आपको नेट कैपेसिटेंस डायरेक्टली निकालनी, क्या निकालनी है? तो समझने की कोशिश करिए, C1 ये C2, नेट कैपेसिटेंस अगर निकालें तो 1/C नेट होगा ना, ठीक है? 1/C1 प्लस 1/, तो देखो यहाँ एलसीएम निकालोगे C1 C2, ऊपर क्या लिखोगे? C1 प्लस ये आएगा 1/, तो विच इंप्लाइज दो के लिए डायरेक्टली C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, दैट इज प्रोडक्ट ऊपर नीचे सम, दो के लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम सॉल्व करते जाना, ठीक है? पता करना बे एलसीएम दे मींस ना, दो है, दो के लिए वैलिड क्या? ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, ठीक? एक और चीज दो के लिए, दैट वोल्टेज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट वोल्टेज, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट वोल्टेज फॉर से फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस, सो ऐसा जिगर Q by C1, लेकिन बेटा नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज सुका बराबर नेट चार्ज ना, नेट कैपेसिटेंस इनटू नेट वोल्टेज डिवाइड बाय C1, और है कि नहीं? which implies V1 the voltage across the first capacitor, the voltage across the किसके बराबर आएगा? शाबाश, C नेट कितना? C1 C2 डिवाइड बाय प्लस C, है ना, इनटू V नेट कितना? V ही है वो ना, V डिवाइड बाय क्या? C1 कटेगा C1 के साथ, which implies बेटा वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस जो बराबर कैपेसिटेंस ऑफ दूसरी, ओ पिछले वाले केस में अपनी ही कैपेसिटेंस थी, तब चार्ज की बात हो रही थी, डिवाइडेड बाय C1 प्लस इनटू टोटल वोल्टेज. बात समझ रहा है? पिछले वाले केस में Q1 निकाला, बोला C1/C1 प्लस C2 इनटू Q, तो चार्ज की बात हो रही. आज वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अपना वोल्टेज जो होता है दूसरे की कैपेसिटेंस डिवाइड बाय C1 प्लस इनटू, ठीक है? बाय दिस लॉजिक इफ यू वांट टू कैलकुलेट V2, क्या कितना आएगा? सो आई C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू, ये अच्छा, दिस इज द जनरल केस बेटा where you want to calculate the voltage, different voltage across the capacitor. ये दो के लिए वैलिड, लेकिन एक्सटेंड कर सकते हो फिर तीन के लिए भी, चार के, वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है? गोवा तो एक क्लियर गुड सीरीज पे पैरेलल छूट गया. चलो क्वेश्चंस. वाकई जनाब क्वेश्चंस करो. ये सब कैपेसिटर्स बेटा C है. कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट.
ब्याक सवाल ये सी बाई 2 और ये भी सी बाई 2 क्या नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी यहां पर नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी क्या बोल रहे जिगरा बड़ा खबर कैपेसिटर्स का नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक जनरल रूल फॉलो करोगे जिन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको कैपेसिटेंस निकालनी है एक टर्मिनल से पानी को डालो दूसरे टर्मिनल से पानी को बाहर निकालो ठीक अगर पानी सेम रहा तो सीरीज कॉम्बिनेशन है अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पैरेलल ठीक था पैरेलल के लिए शर्त एक और कनेक्शंस हर किसी कैपेसिटर के सेम टर्मिनल्स पे ही होने चाहिए ठीक था अब देखो हमें बोला गया यहां पर नेट कैपेसिटेंस निकालो अक्रॉस ए एंड ए पे बेटा करंट को छोड़ दे पानी को छोड़ दे पानी निकला पहुंचा इधर वही पानी इसमें से पास हुआ ना तो पता चल रही ये दो सीरीज में अच्छा लेकिन बेटा जब वो पानी इधर पहुंचा क्या वो डिस्ट्रीब्यूट अब समझो जहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दो के साथ लेकिन इन दो की वजह से वापस जुड़ भी रहा है ना तो ये दो के कनेक्शन सेम टर्मिनल्स पे है therefore these two are in parallels और फिर बेटा यहां पर आ गया पॉइंट बी पे समझ रहा है तोड़ा भी इन्हीं दो ने जोड़ा भी इन्हीं दो ने इसीलिए ये पैरेलल बात समझ रहा है तो क्या करेगा शाबाश इन दो के बदले बिकॉज C and C is in series net capacitance when the capacitors are same is C/2 और C/n पड़ा था ये दो है ना फिर क्या लिखा n बदले का कोई कैपेसिटर C/2 वाला बात समझ रहा है यहां पर C और C क्या पैरेलल्स में इनको हटा दो इसके बाद एक नया कैपेसिटर आएगा उसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी 2C याद करना इन दो के बदले भी एक कैपेसिटर जोड़ दे 2C वाला और फिर ये हो गया A और ये हो गया B आसान हो गया ना मन क्या सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज में ऐड नहीं होता सीरीज में दो के लिए अभी एक्सप्रेशन देखी ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम ऊपर प्रोडक्ट होना C/2 into 2C divided by sum C/2 plus 2C समझ रहा है कि नहीं तो C net बेटा it will be 2 and 2 will go to be C squared divided by 4 plus 1 go 5C by 2 ठीक है नहीं होगा I mean 2C by 5 this is the net capacitance clear अच्छा समझ तो रहा ठीक था बताओ अगला सवाल अक्रॉस ए एंड बी बोला गया ना तो करो शाबाश ये कैपेसिटर सब सेम नहीं है एक C है दूसरा C है एक C/2 है शाबाश मानो जिगरा ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस योर सर्किट्स एक एक स्टेप के बाद कम होते गए बस टेक्नोलॉजी से आचुन भाई की रॉकेट साइंस सिंपल फंडा है अगर 10 है तो आप 9 पे अगले स्टेप में 9 ही होने चाहिए 8 होने चाहिए मतलब जितना कोशिश कर सके तू कम करते जा आज लगन से पेज तो कोई यू शुड नॉट बी अफ्रेड करते जाओ ठीक है चलो बताओ शाबाश इस वाले केस में क्या होगा बताओ किस किस के अक्रॉस देखना है ए और हाँ शाबाश यहां से पानी छोड़ेगा यहां से पकड़ेगा तो जब छोड़ा तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिस्ट्रीब्यूट यहां से कुछ और यहां से कुछ ये वाले दोनों सीधे चलेंगे पहुंच जाएंगे पॉइंट बी पे लेकिन मसला इस वाले का ये जब गया इधर पहुंचा फिर से चला तो इसके अक्रॉस तो पता चला जितना यहां से उतना यहां से फिर क्या 92
6 ना, इनको हटा दो, इन दो के बदले एक सीरीज वाला जोड़ दो, क्या C और C सीरीज में तो आंसर C/2। एक नया कैपेसिटर लगेगा ऊपर वाले के बदले, उसका वैल्यू होगा C/2। उसके कनेक्शंस एक A के साथ है, दूसरा B के साथ है कि नहीं, छा कि ना। ये वाला कैपेसिटर, इसके कनेक्शंस देखो, एक A के साथ, दूसरा, तो ये भी ऐसा ही है। इसकी वैल्यू तीसरा कैपेसिटर, देखो समझो, करंट निकली यहां पहुंची, फिर सीधे गई ना यहाँ, शुरू या फिर कौन क्या था ना, करंट सेम आ, तो आगे एक और कैपेसिटर C/2 वाला, ये भी तो इसी के साथ जुड़ा है, तो नेट कैपेसिटर अक्रॉस एन भी बोला गया था। ये तीनों क्या है फिर पैरेलल्स में, तो आंसर क्या होता है पैरेलल्स में, सिंपल समेशन, सुना आसान। C इज इन पैरेलल, नेट होता है 3C, तो यहां पर आएगा 3C/2। क्लियर, अच्छा आसान है। अगला सवाल, अगला सवाल। बस अच्छा आक ओके, वही The net capacitance across A and B is, the net capacitance across A and B is, शाबाश, क्या मतलब, अच्छा वैल्यू 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 चल रहा क्या सबका C में, कौन सा फर्क, C में थोड़ा आसान हो जाता है, नहीं होगा तो बस फॉलो, टेक्निक तो यही है, C में आसान हो जाएगा। बता सिनान पहले क्या करेगी, हाँ पहले वाटर ढूंढेंगे, हाँ क्या करेंगे फिर, हाँ किया डिस्ट्रीब्यूट, फिर क्या समझ आ गया, कुछ मंजोया, पहले क्या होगा, पहले हाँ करंट यहाँ आगे तो डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से यहाँ 3 रास्ते मिले, हाँ फिर ये वाले में जो जली वो इसमें चली, तो ये और ये दिखा तभी हटा, इन दो के बदले एक नया कैपेसिटर होगा, C और C इन सीरीज, नेट इज C/2, नेट इज C/2, ठीक है, ओके। C/2 जो यहां पर है, समझने की कोशिश करो, उसका एक टर्मिनल एक के साथ है, अभी दूसरा पता ही नहीं, वो तो यहां पे है, सुना, से दिस इज X, सपोज X, ठीक है, ओके। उसके बाद अब ये वाले दो देखो, करंट गई निकली यहां से यहां, सेम, इन दो के भी क्या सुना, इन दो को भी हटा सकते हैं ना, तो ये भी C/2 आएगा ना, एक और के पास कितना वैल्यू, कहां कनेक्शन, आके ऐसे ब्याह का से सोचा एक्स, फिर लास्ट में ये है, लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ है, ये कैपेसिटर भी ऐसे ही है, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा इसके मतलब, करंट निकली पहुंची इधर, करंट यहां से आई, अभी कुछ नहीं पता, इसको C रखते एक के साथ, और वहां से X के साथ एक C है, सुना, और फिर वो जुड़े हुए हैं थ्रू B, ये B है, यही बन गया ना इसका, बनाते जाओ। लेकिन बेटा अब जब तू करंट डालने की कोशिश करेगा, तू देखेगा कि करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और योर कौन गई, मगर जब यहां से करंट निकली पहुंची X, यहां से निकली वो भी X पे पहुंची, कंफर्म हो गए ये दो पैरेलल, क्योंकि इनके टर्मिनल्स कनेक्शन सेम टर्मिनल्स के साथ है कि नहीं, तो इसने ये से पैरेलल, ये पैरेलल है, C/2 और C/2 पैरेलल, नेट सिंपल एडिशन, 2 टाइम्स C/2, आंसर C। इन दो को हटा दो, इन दो को हटा दो, एक ही लगा दो C, मगर तात्कालिक कनेक्शन आपके में से A से ब्याह X, वो बात समझ रहा है। उसके बाद ये वाला कैपेसिटर देखिए वाला, ये X और B के साथ जुड़ा हुआ है, X और B के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसका वैल्यू भी C है ना, और फिर एक और जो A और B के अक्रॉस डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, A और B के अक्रॉस डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा आसान लग रहा है, ये दो शाबाश, हाँ। अब ये वाले करंट चलेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहां से निकली, यहां जाई, या पर
वो ये और ये क्या सीरीज नेट कैपेसिटेंस C/2, इन दो के बदले एक ही लिखो C/2, वो इसके साथ कनेक्शंस A और यहां से B। लेकिन ये वाला शाबाश, ये चुना है एनबी। अच्छा, C/2 और C इन पैरेलल्स, नेट इज सिंपल एडिशन 3C/2। ठीक है तरह तक ना करें सवाल बताओ, क्वेश्चन क्या कर रखे करना होगा। हाँ हाँ ना, अच्छा अच्छा ठीक है, अब वीडियो में आएगा ना एंड पे देखना। एक बहुत वन हमें लेना होता है ना, आपने बोला ना, मतलब फॉर एग्जांपल हम वाटर डालते तो हम ए से बी तक ले जाते हैं, तो अब हमें इस क्वेश्चन में लेना था ए से बी तक, हम दो ही कैपेसिटर्स को क्यों लेते हैं एक साथ, मतलब आपने बोला ना इनको एक एक जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है उनको हटाना है ना, बी पे निकालना है सारा। जब हम सीधे चल रहे वहां तो तीसरा भी आ रहा था, वो भी हम कहां नहीं नहीं समझ पा लो अच्छा मसला, आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे देखा यहां तक इसका भी यहां तक, जो इन्होंने तोड़ा था वो वापस जोड़ा ना, तो ये दो पैरेलल में, वो तो ऐसे जुड़ा हुआ है। ये वाला नहीं, मैं कह रही हूं ये वाला कह रही हूं, हम ये और ये नहीं ले सकते तीन। या अल्लाह आजा देख इधर देख इधर, ये वाला और ये वाला कह रही है ना, ऐसे ही है ना कुछ सच नहीं आप के पास योजना तो ना तो सर ये ए था, हाँ ये सही कह रही है, वहां ए था या पोरिट इशो भी तो ये ए था, आपने क्या किया पानी को यहां से छोड़ा, लेकिन वो पानी तो यहां से भी गया, सही तो है, लेकिन दिमाग की बुद्धि मेंडोस के बगैर, मेंडोस का सिर्फ जान जाओ इसी और ही कारण सही वसा ही हुआ इसी से कारण ये तो सुनाई वापस इट वांट्स टू गो टू द बी, ये जब यहां से निकलेगी, अब यहां पर दो करंट जुड़ रही है तो यहां से चार ज्यादा चल रहा है, सेम मत चल रहा, इट्स नॉट इन सीरीज। यहां से आया क्यू, यहां से भी आया क्यू, फॉर एग्जांपल यहां पहुंच गया, अब ये वाला क्यू तो इधर पहुंच गया, आगे गया तो क्यू बन गया, इस वाले क्यू को भी जोड़ा ना इसने, 2Q चल रहा है यहां से, आप ठीक है, चार सेम रहना चाहिए तब सीरीज, सेम नहीं है सीरीज में। आई मीन उनमें स्टेप वाइज अखक जंक्शन के साथ आऊं, डू नॉट थिंक ऑफ द होल जंक्शन, छोटे छोटे स्टेप्स में आप ये जीत जाओगे, ठीक है। सवाल सब किया ही करता हूं इन करता हूं भाई, जाओ जाओ you got this, this is A, this is B, C C C C C C C C to C, चलिए there is one more question, this is A, this is B, C C C C to C, ठीक। one more question, C C C C to C, this is A, this is B। सवाल पता है ना क्या है, नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी निकालना है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, this is A, this is B, C C C C C, one more question, A and B, C C और C, ठीक है। घर पे कर लेने क्वेश्चंस, मैं स्टॉप।